प्रियंका गांधी की चर्चा नहीं हुई। मैं थोड़ा सा प्रियंका गांधी पे आना चाहता हूं। आपको लगता है विनोद जी, प्रियंका गांधी से कांग्रेस को खास उम्मीदें हैं कर्नाटक में? जैसे हिमाचल में वो स्टार कैंपेनर बनी थी, क्या कर्नाटक में भी प्रियंका गांधी की उतनी अपील आपके हिसाब से अभी है क्या विनोद जी? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि प्रियंका जी पर आपने सवाल किया तो मैं उसी पर बात करूंगा। हाँ। दरअसल हर पार्टी अपने नेताओं को आगे करती है चुनाव प्रचार में। अब जैसे उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ चुनाव के लिए प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनरों में एक हैं, अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी तो हैं। कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और प्रियंका गांधी है। प्रियंका जी की जहां तक बात है, देखिए कांग्रेस की एक कोशिश है, चूंकि चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी और तब लड़ी थी जब जनता पार्टी की सरकार देश में बन चुकी थी और वो चुनाव लड़ी थी और जीती थी। उसके बाद सोनिया गांधी बेल्लारी से लड़ी। तो गांधी परिवार की दो महिलाएं, उनका कनेक्ट कर्नाटक से रहा है। और प्रियंका गांधी चूंकि सोनिया जी की बेटी हैं, गांधी परिवार से हैं और इंदिरा गांधी की पोती हैं, तो उनको उस रूप में ला करके कांग्रेस पार्टी एक कनेक्ट बनाना चाहती है कर्नाटक की जनता से कि भाई देखो, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी कर्नाटक आएंगी। तो यह एक रणनीति का हिस्सा है, प्रचार की रणनीति का हिस्सा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु जी दोनों ही हमारे अच्छे मित्र हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सुधांशु जी खामोश हो गए और इमरान प्रतापगढ़ी पर अलका जी खामोश हो गई। तो ये दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी किसके चॉइस से आए हैं और किसको आकर के आए हमें मालूम है। ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे किसका हाथ है और कौन उनको संरक्षण दे रहा है ये भी मुझे पता है। इसलिए दोनों प्रवक्ता इस मुद्दे पर नहीं बोल पाएंगे, ये बात सही है। एक बात जरूर है मानक जी, कि चुनाव में आते आते मैं बार बार कहता हूं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक और हिंदुत्व का मुद्दा है। वो उसके लिए वो उसको जरूर लेकर के आती है, जिसे हर पार्टी का अपना कोर इशू होता है। बीजेपी का हिंदुत्व कोर इशू है, उसको हम हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कह लें, जो भी कह लें। तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो हिंदुत्व की बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो तो वैसे ही साक्षात हिंदुत्व के प्रतीक है, भगवाधारी हैं, एक मठ के महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं। तो वो बात करेंगे तो फिर हनुमान जी की बात करेंगे, राम जी की बात करेंगे, वो बुलडोजर मॉडल की बात करेंगे, उनका कोर है। लेकिन जो मुझे लगता है, जो अभी सुधांशु जी ने जो काम गिनाए, बहुत अच्छे काम गिनाए इन्होंने जो कर्नाटक में हुए हैं, तो मुझे लगता है अगर उन पर भारतीय जनता पार्टी जोर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और कांग्रेस पार्टी की पोजीशन ये है। हाँ बोलिए विनोद जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। विनोद जी का संपर्क टूट गया। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान, हल्का लंबा आ रहा हूं, टाइम है अभी बस। हाँ, वो कह रहे थे विनोद जी कि आप चुप हो गए ब्रिजभूषण जी पर। मैं कह देना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं दोनों में मूलभूत अंतर है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे आरोप है, इमरान प्रतापगढ़ी का सीधे वीडियो और अवेलेबल है, खुद बोलते हुए, और फेसबुक की पोस्ट है, उसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। कोई साबित होगा तब हम कार्रवाई करेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। और कर्नाटक के चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में है। हल्का लंबा बताइए, इमरान प्रतापगढ़ी पर आप क्यों चुप हो गए? नहीं है, विनोद जी का सवाल है, मूलभूत अंतर है। मैं इमरान प्रतापगढ़िया जी पे बिल्कुल भी चुप नहीं हूं। इमरान प्रतापगढ़िया तब उस मंच पे थे जब अतीक अहमद संसदीय लोकतांत्रिक चुने हुए तरीकों से सांसद थे। लेकिन जब वो 6 साल तक आपने उन्हें पकड़ के जेलों में रखा, फिर भी नौबत ये आ गई कि आप कानूनी तरीकों से फांसी के तख्ते पर अतीक अहमद को नहीं चढ़ा पाए। आपने अपने ही लोगों का इस्तेमाल किया, फेक इनकाउंटर या फेक तरीके से उन्हें मराने की कोशिश की। संविधान लोकतंत्र में सबने थू थू की, पूरा विश्व उसमें, पार्लियामेंट, विश्व की पार्लियामेंट पे चर्चा हुई और देश के संविधान और लोकतंत्र पे। क्यों आपको ये अपनाने? जी सुनिए मानक जी, विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा कि बीजेपी इस पे खामोश है, अलका जी इस पे खामोश है, कांग्रेस इस पे खामोश है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सत्यपाल मलिक के बयान पे तो मीडिया भी खामोश है, बीजेपी खामोश है, सब खामोश है। क्यों उनके बयान को अहमियत नहीं दी जाती? सत्यपाल मलिक ने खुला कहा है ना सुधांशु जी कि अगर मोदी जी प्लेन दे दिए होते, हवाई जहाज दे दिए होते तो हमारे 40 जवानों की जान बच जाती। वो 40 जवान जो हमारे शहीद कर दिए, किसकी जवाबदारी बनती थी? मोदी जी की। उन्होंने तो खुला कहा। उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे, देशवासियों को क्या जवाब देंगे? उस पर कोई बहस, उस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते आप? अब आप बोलेगा तब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोले? अरे जब जागो जब सवेरा है, बोला ना उन्होंने।
उन्होंने? क्या है आपका बोलना उसके बारे में? चलिए बताइए, मोदी जी लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। उसके बाद आ रहा हूं विनोद जी आपके होने पास। वाला है क्या कर्नाटक चुनाव के पहले? बता बिल्कुल। दीजिए, देश जानना चाहता है मान्यवर। सत्यपाल मलिक के बारे में मान्यवर, आपके बिल्कुल क्या मैं जवाब विचार है, देता हूं, और बिल्कुल मोदी जी को माफी technically। मांगना चाहिए ओके, पूरे देश सुधांशु जी को। जवाब दे रहे बिल्कुल बोल रहे हैं, बोलिए हैं। सुधांशु। काहे जोश में आ रहे भैया, मैं जवाब फैक्ट पे दे रहा हूं। मानक जी सुनिए, जब आर्मी का मूवमेंट होता है या आर्म फोर्सेस का मूवमेंट होता है, इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि सिर्फ कंसर्न ऑफिसर के अलावा किसी को पता नहीं होता है। अगर उन्हें कोई रास्ता चाहिए तो या तो वो डीजी सीआरपीएफ से बात करेंगे, होम मिनिस्ट्री। ये गवर्नर कहां से बीच में आ गया भाई? इवन अगर गवर्नर को एयरफोर्स के स्टेशन पे लैंड करना होता है, गवर्नर हैज टू सीक द परमिशन। मोदी जी ने नॉट एयरफोर्स हैज टू सीक द परमिशन। और सुनिए, उन्होंने, अरे सुनिए, क्या खामोश, कोई भी कुछ उल जलूल बोल देगा, आप उस पर बोलेंगे। और गवर्नर साहब क्या बोले? उनको सिर्फ 5 जहाज चाहिए थे, मैं 5 देता। हमें 5 जहाज तुम्हारी जेब में रखे थे क्या? गवर्नर के पास एक भी जहाज होता है क्या? मैं पूछता हूं, भारत के किस गवर्नर के पास एक भी जहाज है? राज्य सरकार के पास होता है या एयरफोर्स के पास होता है? गवर्नर के हाथ से आ गया जहाज देने के लिए। कोई वजह नहीं है हमारे देश में, गवर्नर की कोई इज्जत नहीं है। मतलब या तो ऑपरेशन रोका जा, बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूं, भागिए नहीं, भागिए, टेक्निकल जवाब दीजिए। आर्मी के मूवमेंट की गवर्नर को जानकारी कैसे थी? यह सिर्फ आर्मी को पता होता है, गवर्नर को पता ही नहीं हो सकता है। अरे बिल्कुल लॉजिकली पूछ रहा हूं, किसी भी उससे पूछ लीजिएगा। और अगर थी तो गवर्नर के पास कौन सा जहाज है जो दे देता? आप खामोश रहिए। अगर देता तो भारत सरकार देती। खामोश रहने को। और तीसरी बात, क्या चाहते? तीसरी बात, आज तक कभी ऐसा होता है कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट होगा, 40 परिवार, किसी का भाई मर गया, किसी का मैं नहीं बोलता, मैंने सिर्फ फैक्ट बोला, और इनके लिए डिफिकल्टी हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उल जलूल आरोपों के ऊपर बोलने वाले, मैं फिर कह रहा हूं, आर्म फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की कोई जानकारी गवर्नर के पास नहीं होती है। गवर्नर के पास कोई जहाज नहीं होता है, ना गवर्नर से कोई परमिशन नहीं ली जाती है, गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है इसमें, खाम है। और वो कह रहे मैं 5 जहाज दे देता। 5 जहाज कहां होते भाई? दिखाइए गवर्नर के पास कहां 5 जहाज है। कुछ भी बोलने लगते हैं आके, कुछ भी बोलने लगते। किसी ने कुछ बोला और चल, इसलिए मैंने टेक्निकल पॉइंट कहे। आप बोलते गवर्नर की बात को कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए। सतपाल मलिक जी कितना सच बोल रहे हैं। गवर्नर की बात की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। क्यों अरे होनी वैल्यू नहीं, चाहिए? गवर्नर सीन में ही नहीं आता भाई, गवर्नर का कोई सीन में ही आने का नहीं बनता। अरे तो मोदी जी ने उनको क्यों कहा आप खामोश रहिए? क्यों कहा खामोश नहीं? चले बताइए। अगर हवाई जहाज दे दिए होते तो जान बचती ना। और अगर गवर्नरों की हमारे देश के अंदर कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू, कोई पोजीशन नहीं है, बड़ाई मेहरबानी आप सरकार के अंदर हो, एक अमेंडमेंट निकाल के सारे देश के गवर्नरों को घर भेज दो ना, और बोल दो कि गवर्नर का कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है। जानो, सुनने दो देश के सारे गवर्नरों को कि आप क्या बोलना चाहते हो, कि बीजेपी की नजर में गवर्नर का क्या मानता है, क्या इज्जत है, क्या रुतबा है, सुनने दो। जैसे गवर्नर डीएम नहीं पोस्ट करता है, गवर्नर वाइस चांसलर बनाता है। अब कोई कहे जी डीएम के लिए मैंने कहा था, उस डीएम को उन्होंने, मैं वहां पोस्ट करवा देता। आप कैसे करवा देते भाई? आपके अधिकार में नहीं है। हाँ, ओके, विनोद जी को लाइए। ऑलराइट, विनोद जी को लाइए। विनोद जी की बात पूरी नहीं हुई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। विनोद जी अपनी बात पूरी करिए आप। मैं यही कह रहा था कि देखिए, अगर दो मुद्दे मैंने उठाए थे और दोनों पे अलका जी ने भी बोल दिया, सुधांशु ने बोल दिया, लेकिन मैं इस मुद्दे पर थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं। दरअसल वारिस पठान साहब बोल तो रहे थे, लेकिन होमवर्क नहीं किया। सुधांशु जी होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। वो कई बार जो है, उनके सामने वाले का होमवर्क कमजोर होता है, उसका फायदा उनको मिलता है। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर वाला मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, और इस पर जो है, जिस वक्त ये सारा कांड हुआ, उस वक्त सतपाल मलिक वहां के गवर्नर थे और गवर्नर शासन था वहां पर, वहां सरकार नहीं थी। और गवर्नर शासन में यूनिफाइड कमांड होता है, जिसको गवर्नर चेयर करता है। गवर्नर वो शासन नहीं होता। नंबर 1 सुन लीजिए वारिस पठान जी। नंबर 2, सुधांशु जी, वो आर्मी का मूवमेंट नहीं था, वो सीआरपीएफ का मूवमेंट था, वो सीआरपीएफ के जवान थे। और कभी भी एसओपी जो होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, उसमें 8 से 10 गाड़ियां जाती है बस, एक पायलट कार, एक टेल कार। आप तो रहे हैं होम मिनिस्ट्री के में, देखिए 70 गाड़ियों का मूवमेंट बारात की तरह कभी नहीं होता। रूट सैनिटाइज किए जाते हैं, रूट जो है ब्लॉक किए जाते हैं, एंट्री पॉइंट। ये सारी कमियां जो रही हैं, इनकी जांच आप लोगों ने कराई होगी, होम मिनिस्ट्री ने निश्चित रूप से कराई होगी, मुझे विश्वास है कराई गई होगी। वो बात है। अब गवर्नर क्या कर, और अगर गवर्नर गलत कह रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए भाई। वो क्यों बदनाम कर रहे हैं भारत सरकार को, क्यों बदनाम कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को? फिर कार्रवाई भी नहीं करेंगे और उनको गलत भी बताएंगे, दोनों चीजें नहीं चलेंगी ना एक साथ। ओके, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए सुधांशु जी। मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो, पुलवामा किसने करवाया, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी बोल चुके हैं।
लापरवाही की बात हो रही उसके है। मारा। अब उसके नहीं, बाद ना, मगर ना, यहाँ ना, ना, वालों ना, को ना, जाके ना, बहुत साइड रहता ट्रैक है मत कि करिए, नहीं नहीं साइड नहीं ट्रैक मत इनको बोलने का सुधांशु जी, कुछ और है, सुधांशु और जी, इतना ही नहीं। साइड ट्रैक, सुधांशु जी साइड ट्रैक मत करिए, पुलवामा करवाया अरे क्यों आप पाकिस्तान सर, ने, नहीं ये तो सब बोला मान था रहे क्या? हैं। नहीं पुलवामा अरे साइड पाकिस्तान ट्रैक ने क्या कर रहे करवाया। हैं पाकिस्तान? नहीं, और दूसरी सवाल बात ये मैं है, कह रहा हूं, घर का ताला अरे कैसे सुनिए खुला? भाई, ये बात हो अरे रही मैं है जवाब ना। दे रहा हूं। अरे भाई आप मैंने अरे आप क्यों बोलने लगे विनोद जी? अरे भाई बाकी डिस्टर्ब करे, आप बीच में कैसे आ गए? और विनोद जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छा बताइए, सीआरपीएफ का मूवमेंट होगा, सीआरपीएफ को मूवमेंट के लिए कोई भी लॉजिस्टिक चाहिए तो वो डीजी सीआरपीएफ या होम सेक्रेटरी से मांगेगा कि गवर्नर से? आप बताइए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। होम सेक्रेटरी से ही मांग, सीआरपीएफ का मूवमेंट जो कॉन्फिडेंशियल होता है वो डीजी सीआरपीएफ से रिक्वायरमेंट माना जाएगा, होम सेक्रेटरी से मांगा जाएगा या गवर्नर से? बोलिए। मैं बता रहा हूं, सुनिए, ये गवर्नर के बयान में भी है, उसके पहले इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी भी आ चुकी है उस समय पुलवामा के समय, वो चिट्ठी लिखी गई थी होम मिनिस्ट्री को कि प्लेन स्टोरिया तो स्टोरी है, यही तो मैं कह रहा हूं, ये नहीं स्टोरी है। चिट्ठी, वो लेटर आया था भाई, पूरा लेटर आया था। वो यार सुधांशु जी, आप तो होम मिनिस्ट्री में रहे हैं, वो लेटर आया था पूरा, आप देखिए उस समय। क्या बात कर रहे हैं? ये गलती, ये देखिए, ये मैं नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान ने करवाया, हम सब मानते हैं पाकिस्तान, लेकिन हमारे यहां से कुछ चूक हुई जो जिसकी जांच हुई होगी, और हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, शायद इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई होगी। ये बात मैं कह रहा हूं। और अगर गवर्नर गलत बोल रहे हैं तो कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। अच्छा चलिए, विनोद जी ने एक अच्छी बात बोली कि पाकिस्तान ने करवाया, उसके बावजूद हमारे विरोधी लोग पाकिस्तान की तो मदद कर रहे हैं बोल बोल के। बोलिए, तो उनके किसकी खिलाफ मदद की कार्रवाई जाएगी अगर कीजिए। पाकिस्तान ने करवाया तो? अगर गवर्नर ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई वैसे कीजिए। हमारे 40 जवानों की जान चलेगी, शर्म आना चाहिए सुधांशु जी आपको। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में बोला कि जो कुछ इन्होंने बताओ, सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहा है, बताओ हमको एविडेंस दो ना कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। पाकिस्तान के सांसद का बयान याद करिए सर। मैं सिर्फ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कोट कर रहा हूं और कुछ नहीं कोट कर रहा हूं विनोद जी।